जय हिंद। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है तुम्हारा अक्रेंस ऑफ मेटल। अच्छा, मुझे बता सकते हो ज्यादातर मेटल हमारे कहाँ पाए जाते हैं? अगर मान लो कि मैं अर्थ सरफेस की बात करता हूँ तो मुझे मालूम है कि अर्थ सरफेस तीन पार्ट में डिवाइड है। एक तुम्हारा है क्रस्ट, और एक है तुम्हारा मेंटल, और एक है तुम्हारा कोर। तो मान लो कि अगर मैं मेटल की बात करता हूँ तो सबसे ज्यादा मेटल तुम्हारे कहाँ पाए जाते हैं? क्रस्ट, मेंटल, कोर किस पार्ट में पाए जाएंगे? क्रस्ट क्रस्ट। क्रस्ट में पाए जाएंगे। वेरी गुड, है ना? यही बताया था। और मैंने जब तुमको मतलब क्या कहते हैं कुछ मेटल्स भी बताए थे कि वो मेटल तुम्हारे क्रस्ट में सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो मुझे बताओ कि क्रस्ट में सबसे ज्यादा मेटल कौन सा पाया जाता है? आयरन। आयरन। वेरी गुड। कौन सा पाया जाएगा तुम्हारा? आयरन पाया जाएगा, ये चीज है। फिर आयरन के बाद तुम्हारा एल्यूमिनियम आता था, ये सारी चीजें आती थी, है ना? और फिर हम लोग ओवर मतलब जब हम लोग उसकी नॉन मेटल की बात करते थे तो नॉन मेटल में तुम्हारा ऑक्सीजन आ जाता था ऑक्साइड फॉर्म में। फिर वो हम लोग उसको ओवरऑल मतलब एटमॉस्फेरिक वे में भी ले जाने की कोशिश करते थे। तो ये हो गया। हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ यार, जो तुम्हारा अर्थ क्रस्ट होता है वहां तुम्हारे सबसे ज्यादा क्या पाए जाएंगे? मेटल पाए जाएंगे, है ना? लेकिन ऐसा नहीं है कि जो आपका क्रस्ट है, जो मतलब मैं जो बोलता हूँ, जो हमारी ये जो जमीन है जहाँ हम लोग खड़े हुए हैं, केवल वही है। तुम्हारा जो सी फ्लोर होता है ना, सी फ्लोर में भी तुम्हारे काफी सारे मेटल पाए जाते हैं। तो अगर मान लो कि मैं सी फ्लोर की बात करता हूँ तो वहां भी एक क्रस्ट रीजन होगा और एक तुम्हारा होगा जो तुम्हारा ओशियनिक रीजन होता है। तो जो तुम्हारा ओशियनिक रीजन होता है वहां तुमको ज्यादातर सॉल्ट के फॉर्म में ही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं मेटल मिलने को देखने को मिलेगा। जैसे मान लो कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, है ना, जो हमारा नमक आता है समुद्र से आता है ना? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? क्लोराइड फॉर्म में बोलते हैं कि यहाँ सोडियम तुमको किस फॉर्म में मिल रहा है? क्लोराइड फॉर्म में मिल रहा है ना? ये चीज हो गया। तो ये सोडियम क्या है? ये भी तो एक तुम्हारा मेटल हो रखा है ना? ये तो हम क्या देख रहे हैं कि भैया ये तो क्रस्ट से नहीं आ रहा है, ये तो आपके ओशनिक रीजन पानी से आ रहा है। तो हाँ, हो सकता है ओशनिक फ्लोर भी तुम्हारा काफी सारा सॉल्ट के अमाउंट में मेटल्स को कंटेन करके रखता है। और केवल NaCl ही नहीं है, इसके साथ साथ तुम्हारा MgCl2 भी है, जिसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो यहाँ जो मैग्नीशियम है वो भी तुम्हारा एक मेटल है। तो अगर हमें कभी भी मेटल चाहिए तो हम अगर मान लो कि मैग्नीशियम एज अ मेटल चाहिए तो हम लोग सी फ्लोर के मतलब ओशनिक पार्ट और उसके वाटर से भी निकाल सकते हैं ये। लेकिन अगर मान लो कि मैं 118 एलिमेंट में से केवल मेटल मेटल की बात करता हूँ तो मुझे मालूम है कि हमने भैया कुछ रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी थी, जिसमें से सबसे ऊपर आता था तुम्हारा पोटेशियम, सोडियम, फिर उसके बाद मुझे बताओ कैल्शियम, फिर उसके बाद मैग्नीशियम, फिर तुम्हारा एल्युमिनियम, एल्यूमिनियम, जिंक, फिर जिंक, फिर आयरन। बोलो बोलो बोलो। जिंक, फिर आयरन, उसके बाद नहीं, हाँ आयरन, ठीक, वेरी गुड। लेड, और फिर लेड, उसके बाद हाँ, फिर उसके बाद टिन टिन आएगा। लेड, क्या टिन आएगा? टिन टिन आएगा। फिर लेड, उसके लेड, बाद लेड लेड। आएगा, है ना? फिर हम लोग हाइड्रोजन को लेते थे, लेकिन अभी के उसमें हाइड्रोजन को इधर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन मेटल नहीं है। लेकिन फिर उसके नीचे आ जाओ, फिर क्या आता था तुम्हारा? कॉपर आ जाता था। फिर तुम्हारा एच मरकुरी, कॉपर, जिसको हम लोग Hg लिखते हैं। फिर तुम्हारा सिल्वर, क्या आएगा? Ag हो गया। फिर सिल्वर, तुम्हारा Au एयू, हो गया। Ag गोल्ड। मतलब हो गया सिल्वर, Au मतलब क्या हो गया? तुम्हारा गोल्ड हो गया। तो ये जितने ज्यादातर तुम्हारे जो मेटल हैं, अगर मान लो कि मैं कॉपर के ऊपर की बात कर देता हूँ तो जो सोडियम हो गया, तुम्हारा पोटेशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, लेड हो गया, तुम्हारा ये सारे जितने भी टिन हो गए, ये सब के सब कैसे हैं? ये इनको हाईली रिएक्टिव बोल सकते हो, तो तुम क्वाइट रिएक्टिव भी बोल सकते हो। क्वाइट का मतलब होता है कंप्लीट, तो उनको क्वाइट रिएक्टिव बोल सकते हो, और तुम या फिर हाईली रिएक्टिव भी बोल सकते हो। मतलब कि कभी भी तुमको फ्री स्टेट में नहीं मिलेंगे। मतलब इनके जितने भी तुमको एटम है, मान लो कि अगर मैं पोटेशियम के एटम की बात करता हूँ तो तुम जैसे मान लो कि मैं सोडियम के एटम की बात कर देता हूँ, तो सोडियम का जब न्यूट्रल एटम होता है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 11 होता है ना? तो अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूंगा तो कितना हो जाएगा? K, L और M। के में भैया 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपके 8 इलेक्ट्रॉन, एम में 1 इलेक्ट्रॉन। तो मुझे मालूम है कि भैया इसके वैलेंस एल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ये स्टेबल नहीं है। क्योंकि एम में जब तक 8 नहीं होगा तब तक स्टेबल नहीं होगा। तो ये क्या करता था? ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर देता था। तो जब भी अपना 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता था तो इसके ऊपर एक तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एक चार्ज आ जाता था। और वो कभी भी अगर ये जो पॉजिटिव चार्ज है, अगर कहीं भी एक निगेटिव चार्ज हो रखा होगा, जैसे मान लो कि Cl निगेटिव चार्ज हो रखा है, क्योंकि क्लोरीन का भी अगर देखोगे एटॉमिक नंबर तो 17 होता है। इसका भी अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करोगे तो K, L, M, के में 2, एल में 8, एम में 7। तो भैया इसका भी मतलब क्या हो रखा है कि ये भी इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूरा नहीं हो रखा है। तो इसको एम में 8 चाहिए, तो ये अपनी शेल को लूज नहीं करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा। तो अगर मान लो कि ये 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो उसके ऊपर एक निगेटिव का चार्ज आ जाएगा। तो जब भी हम लोग को मालूम था कि हाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है,
तो जितने भी ये आपके मेटल हैं, अगर मैं केवल मेटल की बात कर देता हूँ, तो मेटल आपके कभी भी फ्री स्टेट में जल्दी से नहीं पाए जाएंगे। किस फॉर्म में पाए जाएंगे? तुम्हारे कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। जैसे आपका ये NaCl हो गया, MgCl2 हो गया, Al2O3 का होल Al2O3 हो गया, ये सारी चीजें हो गए, है ना। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं कि हाँ, मेटल जो है वो आपके कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे। सारे के सारे मेटल, अभी सारे मेटल की बात नहीं हो रही, केवल उन मेटल्स की बात हो रही जो तुम्हारे रिएक्टिव हो रखे हैं, है ना। कैसे कि जो रिएक्टिव मेटल है वो आपके कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, रैदर वो किस स्टेट में पाए जाएंगे? कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। किस चीज में पाए जाएंगे? तुम्हारे कंबाइंड स्टेट में, है ना। और वो भी किस तरीके से पाए जाएंगे? तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड के फॉर्म में पाए जाएंगे। क्योंकि मालूम है, क्योंकि भैया जो आपका मेटल होता है वो मेटल आपके इलेक्ट्रॉन को लूज करता है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो इसका मतलब है कि एक चार्ज जनरेट होगा, और अगर चार्ज जनरेट हो रहा है तो ऑब्वियस ही बात है कि उसमें जो बॉन्ड बनने वाला है वो बॉन्ड आपका कौन सा बनेगा? एक आयोनिक बॉन्ड बनेगा, ना कि आपका एक कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो याद रख लेना, जब भी कोई भी रिएक्टिव मेटल अपने कंबाइंड स्टेट में आ रहा है तो वो जो बॉन्ड लेकर आ रहा है वो तुम्हारा एक आयोनिक बॉन्ड लेकर आएगा। तो इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले मेरे को इतना बताओ। आ गया भैया। आ गया ना। अब वो जो बॉन्ड हो सकता है, जब तुम उसको लास्ट में पढ़ोगे तो वो हो सकता है तुमको पता चलेगा कि जैसे कैल्शियम मैग्नीशियम ऑक्साइड, मान लो कि जैसे MgOH का होल ट्वेल्थ था वो तो हाइड्रोक्साइड था, तो ठीक वैसे अगर मान लो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, है ना। क्योंकि मैग्नीशियम के 2 पॉजिटिव होता है और तुम्हारा ऑक्सीजन के 2 निगेटिव होता है, और ये पॉजिटिव और निगेटिव हम लोग लिखते नहीं है। तो लेकिन ये है कैसा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, आयंस चार्जेस है, ये तुम्हारा आयोनिक बॉन्ड हो रखा है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ देखो, ये जो कंपाउंड है ये आयोनिक कंपाउंड हो रखा है, और इसमें जो तुम्हारा आयोनिक कंपाउंड है वो तुम्हारा ऑक्साइड के फॉर्म में है। तो जब भी मेटल तुम्हारे आयोनिक बॉन्ड के रूप में पाए जाते हैं तो वो या तो वो तुम्हारे ऑक्साइड के रूप में पाए जाएंगे, या तो वो तुम्हारे कार्बोनेट के रूप में पाए जाएंगे, या तो वो तुम्हारे सल्फाइड के रूप में पाए जाएंगे, या तो फिर वो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं क्लोराइड के रूप में पाए जाएंगे। और भी तुम्हारे होते हैं, ठीक है। लेकिन तुम्हारे सिलेबस में अगर तुमने ऑक्साइड वाले मेटल्स पढ़ लिए, कार्बोनेट वाले मेटल पढ़ लिए, सल्फाइड वाले मेटल पढ़ लिए, क्लोराइड वाले पढ़ लिए, तो तुम्हारा बेसिक मतलब क्या हो जाएगा? क्लियर हो जाएगा, ये सारी चीजें, है ना। लेकिन अगर मान लो भैया रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से देखा जाए तो सारे मेटल थोड़ी ना रिएक्टिव होते हैं। कुछ मेटल ऐसे भी होते हैं जो मतलब क्या कहते हैं थोड़े से अनरिएक्टिव टाइप के होते हैं। जैसे अगर मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कॉपर की बात कर देता हूँ, है ना, तुम्हारा मर्क्यूरी की बात कर देता हूँ, तुम्हारा गोल्ड की, तुम्हारे सिल्वर की बात कर देता हूँ, गोल्ड की बात कर देता हूँ। तो ये जितने भी तुम्हारे मेटल है ये सब कैसे हो रखे हैं? ये तुम्हारे सब फ्री स्टेट में पाए जा रहे हैं। मतलब कि आप इनके एटम्स को आप फ्री स्टेट में देखोगे, जब उनके एटम्स मतलब कंबाइंड होंगे तो वो जाके मतलब क्या कहते हैं एक पर्टिकुलर एक मैटर बना लेंगे। ये चीज हो गया। तो जब भी कोई भी एटम या फिर कोई भी एलिमेंट का एटम अगर वो फ्री एटम पाया जा रहा है, फ्री स्पेस पे पाया जा रहा है, ये तो हम उसको ये भी बोल देते हैं कि हाँ वो अपने नेटिव स्टेट में है। क्या है? वो अपने नेटिव स्टेट में, मतलब कि वो किसी के साथ कंबाइंड फॉर्म में नहीं पाया जा रहा है ना। ये हो गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना। लेकिन देखो काफी बार क्या होता है कि कॉपर को, है ना, अगर रिएक्टिविटी सीरीज को अगर मन में याद ना रखो तो जो तुम्हारा कॉपर होता है और जो तुम्हारा सिल्वर होता है वो तुम्हारा फ्री स्टेट में भी पाया जा सकता है और वो तुम्हारा कंबाइंड स्टेट में भी पाया जा सकता है। तो ये वाला जो एक्सेप्शन है इसके बारे में हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे, जब हम लोग क्या कहते हैं कि जब तुम्हारा लोअर रिएक्टिविटी सीरीज में कैसे मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है उसके बारे में जानेंगे। ये हो गया। तो मेटल की जब भी तुम्हारे रिएक्टिविटी सीरीज के हिसाब से मेटल कोई कितना जल्दी मतलब क्या कहते हैं उसका हम लोग मेटल एक्सट्रैक्शन कर सकते हैं, उसका अकरेंस निकाल सकते हैं। मान लो कि मैं अकरेंस की बात करता हूँ, जब भी मैं अकरेंस लिख रहा हूँ तो मैं उसको प्योर मेटल के फॉर्म में सोच रहा हूँ। किसके मेटल के फॉर्म में सोच रहा हूँ? प्योर मेटल के फॉर्म में सोच रहा हूँ कि हाँ भैया मेटल का जो अकरेंस है, प्योर मेटल का अकरेंस कब होगा? तो रिएक्टिविटी के हिसाब से होगा। मान लो कि अगर मैं सोडियम, सॉरी पोटेशियम, सोडियम, तुम्हारा मान लो कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, है ना, ये चीजें हो गए। तो अगर मैं इस तरीके से अगर लिखता हूं तो मैं तुमको यही बताना चाह रहा हूं कि हाँ देखो ये जितने भी मेटल हैं, या फिर मान लो कि एल्युमिनियम तक ही मानता हूं, तो इनको क्या बोलते हैं? काफी रिएक्टिव बोलते हैं। हाँ कि मतलब जितने भी तुम्हारे हो रखे हैं काफी हाईली रिएक्टिव हो रखे हैं। ये चीज हो गया। फिर उसके बाद अगर मान लो कि जिंक आ गया, तुम्हारा आयरन आ गया, फिर तुम्हारा उसके बाद मान लो कि तुम्हारा लेड आ गया, ठीक है, फिर तुम्हारा उसके बाद मान लो कि कॉपर आ गया, अभी इसको टिन को हटा दो, ठीक। तो ये कैसे होते हैं? ये मॉडरेट माने जाते हैं कि हाँ ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है इनकी मॉडरेट हो रखी है। ये हो गया। अब अगर इसके नीचे आते हैं तो तुम्हारा Cu हो गया, फिर तुम्हारा Hg हो गया, मरकरी हो गया, तो ये और थोड़े लेस रिएक्टिव होते हैं, मॉडरेट से भी लेस रिएक्टिव होते हैं। और फिर अगर तुम इसके और नीचे जाओगे तो तुम्हारा Ag हो गया, Au हो गया, प्लैटिनम हो गया, ये सब हो गया।
तो ये और फर्दर ही लेस रिएक्टिव होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो जितना लेस रिएक्टिव उसका अक्रेंस उतना ज्यादा बेस्ट है, मतलब कि वो उतना ही ज्यादा प्योर फॉर्म में पाया जाएगा। जैसे जैसे उसकी जो रिएक्टिविटी सीरीज है ऊपर की ओर जाती जाएगी, वैसे वैसे मतलब क्या होता जाएगा कि वो आपके कंबाइंड फॉर्म में मिलेगा। और अगर वो कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है तो इसका मतलब है कि भैया मुझे उसको एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, मतलब कि उसको क्या करना पड़ेगा, उसको प्यूरिफाई करना पड़ेगा, उसको निकालना पड़ेगा, उसको रिफाइन करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे भैया। आ गया? इसमें किसी को कोई डाउट है? नहीं? नहीं भैया। चलो ठीक है। आप देखो, जब भी हम कभी भी किसी किसी भी मेटल को जो तुम्हारा हाईली रिएक्टिव हो रखा है कंबाइंड फॉर्म में मिल रहा है, तो ऐसे ही नहीं मिल जाएगा कि आओ चलो ठीक है मैंने बोल दिया कि चलो एक काम करते हैं तुम्हारा मैग्नीशियम ऑक्साइड निकालते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड या फिर तुम्हारा केवल मैग्नीशियम, मेरे को मैग्नीशियम तुम्हारा निकालना है, मैग्नीशियम निकालना है, तो जहां भी कंबाइंड स्टेट में है तो वो केवल प्योर कंबाइंड स्टेट में फॉर्म में पाया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे पहले जानो कि वो चीज जहां जो पाई जा रही है उसका टर्म क्या, उसको सोचते क्या, उस पत्थर को बोलते क्या, तब तुमको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। उसके लिए तुम्हारे लिए दो टर्म आने चाहिए। एक आना चाहिए मिनरल्स क्या होता है, और एक तुम्हें समझ में आना चाहिए कि तुम्हारा ओर का मतलब क्या होता है। ठीक है? मान लो कि मैं बोल देता हूँ कि एक नेचुरल मटेरियल है, या फिर मान लो कि मैं कोई पत्थर बोल देता हूँ, ये एक तुम्हारा स्टोन ए है, ये तुम्हारा एक स्टोन बी है। ठीक है? और इनमें जो भी मेटल की मैं बात कर रहा हूँ वो मेटल हो रखे हैं जो मतलब अपने कंपाउंड स्टेट में पाए जा रहे हैं। जैसे मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया, NaCl हो गया, है ना, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया। ठीक है? ये मतलब कैसे फॉर्म में पाए जा रहे हैं, तुम्हारे उस फॉर्म में पाए जा रहे हैं, मतलब कि तुम्हारे कंपाउंड फॉर्म में पाए जा रहे हैं। तो मैंने बोल दिया कि हाँ यार इसमें तुम्हारा एक, मान लो कि मैंने NaCl बोल दिया, एक कोई पत्थर है, रॉक सॉल्ट जिसको मैं बोल सकता हूँ, क्या एक पत्थर है जिसको मैं बोलता हूँ रॉक सॉल्ट पत्थर है, जिसमें NaCl पाया जा रहा है। एक में NaCl जो पाया जा रहा है वो केवल इतने हिस्से में पाया जा रहा है, एक में जो NaCl पाया जा रहा है वो तुम्हारे इतने हिस्से में पाया जा रहा है। ठीक है? और चलो मैं एक पत्थर और बना देता हूँ, मैंने एक पत्थर और बना दिए, ये एक पत्थर हो गया रॉक सॉल्ट का, और इस वाले उसमें जो तुम्हारा NaCl पाया जा रहा है, सबके वॉल्यूम एक ही समझना। ठीक है? इसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इतना हिस्सा पाया जा रहा है, ये हो गया। ठीक? अब मैं बोलता हूँ कि जैसे तुम अगर ध्यान से देखो तो तुमको पता चलेगा कि भैया इसमें जो परसेंटेज है, मान लो कि इसको ए लेता हूँ, इसको बी लेता हूँ, इसको सी लेता हूँ, तो मुझे मालूम है कि भैया अगर मुझे सोडियम निकालना है तो सोडियम में किस में निकालना पसंद करूंगा, सी में निकालना पसंद करूंगा। क्यों? क्योंकि भैया सी में ज्यादा आपका सोडियम पाया जाएगा एज कंपेयर टू बी, एज कंपेयर टू ए। लेकिन मुझे मालूम है कि भैया सोडियम कभी भी आपको इस तरीके से एकदम फ्री नहीं मिल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ आपके ऑब्जेक्शनल आइटम भी होते हैं। ऑब्जेक्शनल आइटम मतलब कि जो आप इम्प्योरिटीज भी बोल सकते हो, कि वो इम्प्योरिटीज आपको हैम्पर कर सकते हैं एक्सट्रैक्शन के समय। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूं कि तुम्हारा ये जो बी है, इसमें जो ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज है वो केवल 10% है, लेकिन जो इसमें ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज है वो 50% है। तो तुम मुझे बताओ जिसमें मेहनत ज्यादा लगेगी तुम उसको निकालना, उससे तुम अपना मेटल निकालना ज्यादा पसंद करोगे, या जिसमें मेहनत कम लगेगी? तो ऑब्वियस सी बात है जिसमें मेहनत कम लगेगी। तो फिर इस केस में अगर तुमको मेटल निकालना होगा तो किस में निकालोगे, तुम बी में निकालोगे रादर देन तुम सी में निकालोगे, है ना। ये क्यों? क्योंकि भैया इसमें ऑब्जेक्शनल तुम्हारी जो इम्प्योरिटीज है वो कम है, जिसकी वजह से जब मैं एक्सट्रैक्शन कर रहा हूँ मेटल का तुम्हारा उस मिनरल से, ये इनको क्या बोल सकते हैं, मिनरल बोल सकते हैं, जहां से तुम्हारे जैसे मिनरल ए, पत्थर ए, मतलब यहाँ आयरन पाया जा रहा है, मिनरल बी, मिनरल सी, ये हो गया। तो कोई भी एक ऐसा नेचुरल मटेरियल जहां तुम्हारे कंपाउंड के फॉर्म में मेटल पाए जाते हैं उनको मिनरल बोलते हैं। बस हमें ये देखना होता है कि कितना मिनरल पाया जा रहा है, वो जो मेटल है वो मेटल कितना पाया जा रहा है, कम पाया जा रहा है, ज्यादा पाया जा रहा है, या बहुत ज्यादा पाया जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ हम लोग ये भी देखते हैं कि ऑब्जेक्शनल इंप्योरिटीज कितनी पाई जा रही हैं। अगर मान लो कि ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज ज्यादा पाई जा रही हैं तो हमें मालूम है कि उसको निकालने में हमारे लिए वो कन्वीनियंट नहीं है, वो हमारे लिए वो सही नहीं है। तो सबसे बेस्ट मेथड हमारे लिए वही होता है, एक ऐसा मिनरल जिससे हम लोग मेटल निकाल रहे हो वो हमारे लिए कन्वीनियंट हो, और वो कन्वीनियंट तभी होगा जब उसमें कोई भी ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज नहीं होंगी जो हमें मतलब एक्सट्रैक्शन के समय रोके। ये है। तो इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि हाँ भैया, अच्छा इसी इसी चीज से टर्म से निकल कर आता है। और मान लो कि मैंने बोल दिया कि बी और सी, भैया बी सबसे बेस्ट है, मतलब बी वाला जो मिनरल है जिसमें से मैं आयरन निकाल रहा हूँ सी के कंपेयर में, वो ज्यादा बेस्ट है। क्यों? क्योंकि भैया इसमें जो ऑब्जेक्शनल इंप्योरिटीज है वो केवल 10% है, इसमें 50% है। तो इसका मतलब है कि मैं आयरन का और किसको बोलूंगा, बी को बोल दूंगा। क्या बोल दूंगा? बी को और बोल दूंगा। तो मुझे बताओ और का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया, कि भैया और वो आपका वो मिनरल है
जिसमें आपका मेटल सबसे ज्यादा पाया जाएगा और उसमें जो ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज है वो कम पाए जाएंगी। क्योंकि अगर मैं देखने में ध्यान से देखूं तो भैया मुझे ऐसा लग रहा है कि सी में मतलब क्या कहते हैं ज्यादा मेटल पाया जा रहा है, लेकिन भैया इसमें ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज बहुत ज्यादा पाई जा रही है। इस वजह से हमको एक्सट्रैक्शन के समय दिक्कतें आएंगी, वो हमारे लिए कन्वीनियंट है नहीं। तो हमारे लिए जो ओर है वो बी हो रखा है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया ना? तो देखो एक टर्म आता है बहुत ज्यादा तुमको कंफ्यूज करेगा, ऐसे लिखा रहेगा कि ओर आर मिनरल्स। क्या लिखा रहेगा? ओर आर मिनरल्स बट नॉट ऑल मिनरल्स आर ओर। कैसे लिखा रहेगा? ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। वो तो हमको बिल्कुल समझ में आ गया, क्योंकि भैया ओर क्या होता है? ओर आपकी एक ऐसी पोजीशन होती है मेटल की जहां से आप सबसे ज्यादा एक्सट्रैक्शन कर सकते हो, है ना? तो भैया ओर तो आपका मिनरल होगा ही होगा, क्योंकि बी यहाँ क्या है भैया? बी तो आपका मतलब एक मिनरल है ही है। लेकिन अगर मैं बोल दूं कि भैया ए आपका ओर है, तो ए ओर नहीं है ना? क्योंकि और आपका वही होगा जिसमें ऑब्जेक्शनल इंप्योरिटीज भी कम होंगी और उसमें मतलब क्या कहते हैं मेटल की क्वांटिटी भी सबसे ज्यादा पाई जाएगी। तो मुझे बताओ ये टर्म समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है कि ओर आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर? इतना आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? ये तो देखो अभी मैं तुमको अच्छे से बताता हूँ, ठीक? उसकी दिक्कत मत लो। मान लो कि अभी मैं तुमको ओर के नाम बताता हूँ, उन पत्थरों के नाम बताता हूँ जिसमें तुम्हारे मेटल अपने कंपाउंड स्टेज में पाए जाते हैं। अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था तुम्हारा रॉक सॉल्ट का। किसका लिया था? तुम्हारा रॉक सॉल्ट। तो रॉक सॉल्ट तुम्हारा एक ओर है। किस चीज का ओर है? मुझे बता सकते हो किस चीज का ओर है? कैल्शियम। नहीं, किसका ओर है? तुम मुझे बताओ आयुष। नहीं है भैया, नहीं। ठीक रॉक है, सॉल्ट। रॉक सॉल्ट तुम्हारा सोडियम का ओर है। किसका ओर है तुम्हारा? ये तुम्हारा सोडियम का ओर है। लेकिन यहाँ सोडियम तुम्हारा फ्री स्टेट में नहीं पाया जा रहा है। किस स्टेट में पाया जा रहा है? तुम्हारा कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा है। और वो कंबाइंड स्टेट क्या है तुम्हारी? NaCl। क्या हो गया? NaCl। तो मैं इस NaCl से मैं इसको मतलब क्या कहते हैं कि मैं इसको इसका मेटल एक्सट्रैक्ट करता हूँ। क्या करता हूँ? मेटल एक्सट्रैक्ट करता हूँ। तो मुझे मान लो कि कभी भी अगर NaCl चाहिए, मतलब ये NaCl नहीं चाहिए मुझे, अगर कभी भी मेटल चाहिए तो मैं किसके पास जाऊंगा? वे रॉक सॉल्ट के पास जाऊंगा, मतलब इस वाले ओर के पास जाऊंगा। लेकिन मुझे पता चलेगा कि उसमें जो मेरा मेटल है सोडियम, वो कंबाइंड स्टेट में किसके साथ पाया गया? ये क्लोरीन के साथ पाया गया, मतलब कि कंपाउंड एज अ NaCl के रूप में पाया गया। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया। ठीक ऐसे ही मान लो कि मैं बात करूँ तो यार मुझे एल्यूमिनियम चाहिए यार। तो मुझे बताओ एल्यूमिनियम के लिए मैं किस ओर के पास जाऊंगा, किस पत्थर के पास जाऊंगा जहां तुम्हारा सबसे ज्यादा पाया? तो उस पत्थर का नाम क्या होता है? बता सकता है मुझे कोई? वेरी गुड। क्या होता है उसका नाम? उसका नाम होता है तुम्हारा बॉक्साइट होता है। लेकिन क्या बॉक्साइट में तुम्हारा एल्यूमिनियम एकदम प्योर मेटल के रूप में पाया जाएगा? नहीं भैया, ये तुम्हारा कंबाइंड फॉर्म में पाया जाएगा। और वो कंबाइंड फॉर्म क्या है तुम्हारा? एल्यूमिनियम ऑक्साइड। क्या नाम है उसका? तुम्हारा एल्यूमिनियम ऑक्साइड नाम है। तो अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखता हूं तो तुम्हारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Al2.3 मतलब कि तुम्हारा ये हाइड्रस फॉर्म में पाया जाता है ना? मतलब कि थोड़ा इसमें मॉइस्चर होता है ये। तो मैं अगर तुमसे कभी बोलूंगा कि मुझे बताओ एल्यूमिनियम चाहिए तो इसका ओर कहाँ है, इसका सबसे बेस्ट पत्थर कहाँ है, तो तुम क्या बोलोगे? बॉक्साइट। तो मैं बोलूंगा क्या भाई उसमें एल्यूमिनियम प्योर रूप में पाया जाएगा? नहीं भैया, उसमें मतलब कंबाइंड स्टेज में पाया जाएगा, जैसे कि एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। बाद में मैं इस ऑक्साइड को मतलब क्या कहता हूँ, ब्रेक करूंगा और उससे एल्यूमिनियम निकालूंगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया? हाँ हाँ ठीक। भैया। भैया अच्छा मुझे बॉक्साइट, बताओ, एक बार बॉक्साइट वाला बताइए, बॉक्साइट। बॉक्साइट वाला कुछ नहीं है। जैसे तुम्हारा रॉक सॉल्ट है, मान लो कि ये एक पत्थर है ना? एक पत्थर ये, एक पत्थर ये नहीं है। भैया, आपने हाँ, बताया था ना बॉक्साइट किससे बनता है, मतलब मिलता किससे है, वो आप बताइए। अरे वो तो तुम्हारा उसमें बताया था ना कि हाँ वो जो तुम्हारे वो पत्थर होते हैं वो जब धीरे धीरे वेदरिंग की कंडीशन में आते हैं तो बॉक्साइट डिपॉजिट होता रहता है। ये है मेरा सिंपल समझाने का भी मतलब, बस ये है कि अगर तुम्हें कभी भी एल्यूमिनियम निकालना है तो तुम बॉक्साइट वाले पत्थर को ढूंढोगे जिसमें तुम्हारा वो सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम पाया जा रहा है। लेकिन तुम एल्यूमिनियम को कभी भी देखोगे तो उसमें वो फ्री स्टेट में नहीं पाया जा रहा होगा। किस स्टेट में पाया जा रहा होगा तुम्हारा? वो तुम्हारा हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाया जा रहा होगा। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया। ठीक इसी तरीके से मुझे बताओ, अगर मान लो कि मुझे मैग्नीशियम चाहिए तो मैग्नीशियम का और क्या होता है? उसका उस पत्थर का नाम क्या होता है? क्या नाम होता है उसका? उसका नाम मैग्नीशियम। होता है तुम्हारा पायरोल्यूसाइट। क्या नाम होगा उसका? तुम्हारा नाम होगा पायरोल्यूसाइट, है ना? तो अगर तुम्हें कभी भी मैग्नीशियम चाहिए तो तुम पायरोल्यूसाइट
पत्थर ढूंढना, उसका नाम है, मतलब कि जिसमें सबसे ज्यादा मैग्नीशियम पाया जाता है। लेकिन मैग्नीशियम आपका फ्री स्टेट में नहीं पाया जाएगा। क्यों नहीं पाया जाएगा? क्योंकि भैया आपका पोटेशियम, सोडियम, आपका कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सब कैसे हो रखे हैं? हाईली रिएक्टिव हो रखे हैं। और ज्यादा रिएक्टिव होने की वजह से ये आपके फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, ये आपके कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। तो जब भी कंबाइंड स्टेट में मैग्नीशियम पाया जाता है तो तुम्हारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, जिसका फॉर्मूला होता है तुम्हारा MnO2। इसको क्या बोलते हो तुम लोग? मैग्नीशियम तुम्हारा डाइऑक्साइड। और बाद में तुम इसी मैग्नीशियम डाइऑक्साइड को इससे तुम अपना मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हो। ये बेसिकली पायरोलुसाइट में जो चीज पाई जाती है वो तुम्हारा मैग्नीशियम डाइऑक्साइड पाई जाती है। और इस मैग्नीशियम डाइऑक्साइड से हम लोग बड़े आराम से मैग्नीशियम निकाल लेते हैं। तभी मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा वो जो होता है, मतलब क्या कहते हैं कि ये मैग्नीज होगा, सॉरी मैग्नीशियम नहीं, मैग्नीज है ना, मैग्नीशियम मैंने बोल दिया है ना। क्या होगा तुम्हारा? मैग्नीज हो गया। तो ये जो मैग्नीज है, तो इस मैग्नीज से हम लोग मैग्नीज डाइऑक्साइड, इससे बड़े आराम से पायरोलुसाइट पत्थर से हम लोग मैग्नीज हम लोग निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तुम्हारा ऑब्जेक्शनल इंप्योरिटीज कम हो रखी हैं। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया भैया। आ गया। तो ये एग्जाम में आता है, इसको रटना नहीं है, इसको समझना है। ठीक वैसे ही जैसे मान लो कि मैं जिंक की बात कर देता हूँ, है ना, अब तुमको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। जैसे मान लो कि मैं जिंक की बात करता हूँ, जिंक मेरे को मेटल निकालना है, तो तुम बोलोगे भैया मुझे इसका और बता दो, और कौन सा है? तो मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है, इसका जो और है वो आपका मतलब क्या कहते हैं, जिंक कार्बोनेट है। वो क्या हो रखा है? वो आपका जिंक कार्बोनेट हो रखा है। तो मैं बोलूंगा कि अच्छा देखो, एक तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, जिंक कार्बोनेट नाम का एक और है, वहां तुमको नहीं नहीं सॉरी सॉरी, तुम्हारा जिंक कैलामाइट, इसको लिखते हैं हम लोग, कैलामाइन भी लिख सकते हैं, ये जिंक कैलामाइन भी लिख सकते हैं ये। तो मान लो कि मैंने बोलूंगा कि यार तुमने बोला कि भैया मेरे को जिंक निकालना है, क्या करूं? तो मैंने बोला कि देख, अगर तेरे को कहीं भी कैलामाइन पत्थर मिले तो चला जा। तू कैलामाइन पत्थर लिया, लेकिन जब तूने उस कैलामाइन पत्थर में जिंक निकालने की कोशिश की, तब तुझे पता चला कि यार जिंक फ्री स्टेट में नहीं है। वो तुम्हारा किस स्टेट में है? वो तुम्हारा कंबाइंड स्टेट में। और वो किस कंबाइंड स्टेट में? तुम्हारा जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में हो रखा है, मतलब कि तुम्हारा ZnCO3 के फॉर्म में हो रखा है ये। ठीक वैसे तुम्हारा केवल कैलामाइन से जिंक नहीं निकाला जाता है, एक उसका और होता है जिसको हम लोग बोलते हैं जिंक ब्लेंड। क्या बोल देते हैं उसको? हम लोग उसको बोलते हैं जिंक ब्लेंड बोल देते हैं। और मुझे तो जिंक ब्लेंड में वो किस कंबाइंड फॉर्म में पाया जाता होगा? कोई गेस कर सकता है? वो है तुम्हारा जिंक सल्फाइड। क्या है तुम्हारा? जिंक सल्फाइड। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा तुम्हारा? ZnS। तो मतलब क्या है कि अगर मान लो कि मैं तुमसे बोलता हूँ कि यार जिंक चाहिए, जिंक ब्लेंड से ले लो, तुमने बोला नहीं नहीं भैया, उसमें ना वो सल्फर मिला रहता है, जिंक सल्फाइड के फॉर्म में रहता है, और मेरे पास कोई भी एक ऐसा मेथड नहीं जिसमें मैं सल्फर को हटा सकूं। मेरे पास ऐसा ऐसा मेथड है जिसको मैं उसका कार्बन से हटा सकता हूं। तो मैं बोलूंगा ठीक है, तो फिर एक काम कर, तू कैलामाइन वाले पत्थर से जिंक को निकाल ले, उसमें तेरा जिंक कार्बोनेट के फॉर्म में तुम्हारा जिंक पाया जाता है, तो तू कार्बोनेट को बड़े इजिली से ब्रेक करके आराम से निकाल सकता है। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ आ गया। आ गया ना? ठीक, वेरी गुड। ठीक इसी तरीके से मान लो कि तुम्हारा कॉपर होता है, कॉपर भी तुम्हारे, कॉपर के दो तुम्हारे वो पाए जाते हैं, क्या पाए जाएंगे तुम्हारे, मतलब कि वो तुम्हारे ओर पाए जाएंगे, जिसमें से पहला ओर जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्यूपराइट। क्या बोलेंगे? क्यूपराइट। तो कभी भी तुम क्यूपराइट वाले पत्थर में कॉपर निकालने की कोशिश करोगे, तो जो उसमें जो कॉपर पाया जाता है वो तुम्हारा कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। किस रूप में पाया जाएगा? तुम्हारा कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है तुम्हारा? Cu2O। ये हो गया। लेकिन अगर मान लो कि आपने कॉपर जो निकाला है वो आपने कॉपर ग्लान से निकाला है, तो कॉपर ग्लान से आप जब भी उस पत्थर को निकालोगे तो उसमें जो कॉपर पाया जाएगा वो आपका कॉपर सल्फाइड रूप के पाया जाएगा। किसमें पाया जाएगा? आपका कॉपर सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा। ये अगर आपके पास मेथड ऐसा है कि जिसमें आप सल्फाइड को ब्रेक करके कॉपर निकाल सकते हो, तो आप कॉपर ग्लांस वाला पत्थर चुनना। लेकिन अगर आपके पास कोई एक ऐसा मेथड है जिसमें आप ऑक्साइड को बड़े आराम से ब्रेक करके कॉपर को निकाल सकते हो, तब आप क्यूपराइट वाला पत्थर निकालना। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? अब तुम्हारे दो मेटल और हो गए। जैसे मान लो कि मैं आयरन की बात कर देता हूँ, तो आयरन का मुझे मालूम है कि भैया आयरन के दो और हुआ करते थे। बताओ मुझे आयरन के दो और कौन कौन से नाम थे उसके? भैया हेमाटाइट वेरी गुड। एक हेमाटाइट हो गया, और एक क्या था? एक मैग्नेटाइट। क्या था? हाँ मैग्नेटाइट, एक मैग्नेटाइट। और इसमें से सबसे बेस्ट क्वालिटी कौन सी होती है? तुम्हारे मैग्नेटाइट की मैग्नेटाइट। होती है ये। लेकिन अभी मैं तुमको हेमाटाइट का बताता हूँ। तो मान लो कि अगर तुम हेमाटाइट के पत्थर में जाओगे, तो वहां जो तुमको आयरन मिलेगा कंबाइंड स्टेट में, वो तुमको आयरन थर्ड ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। किसके रूप में मिलेगा तुमको? आयरन
थर्ड ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, मतलब कि Fe2O3 के फॉर्म में मिलेगा। ये है। तो अगर आपके पास ऑक्साइड के रूप में तो तुम बड़े आराम से उसको ब्रेक डाउन करके कर सकते हो। ठीक इसी तरीके से आपका मर्क्यूरी भी होता है। अच्छा मुझे बताओ मर्क्यूरी का कौन सा पत्थर होता है जहाँ से मर्क्यूरी तुम बड़े आराम से निकाल सकते हो? बताओ उसका और कौन सा भाई होता है? क्या सी से अरे हाँ सीना बार, क्या बोलते हैं उसको? उसको बोल देते हैं हम लोग सीना बार बोल देते हैं ये। तो अगर आपको कभी भी आपको मरकरी चाहिए तो आप सीना बार वाला पत्थर उठाओ, लेकिन आपको कभी भी वहां मरकरी फ्री स्टेट में नहीं मिलेगा, कंबाइंड स्टेट में मिलेगा। और वो कंबाइंड स्टेट कौन सी हो रखी है उसकी? मरकरी सेकंड सल्फाइड। तो इसका फॉर्मूला गेस कर सकते हो क्या हो सकता है? HgS2 वेरी गुड, नहीं केवल HgS, ये हो गया है ना। तो ये सब तुम्हारे कंबाइंड स्टेट मैंने बताया। HgS है ना, मर्करी सेकंड सल्फाइड, आयरन थर्ड सल्फाइड, कॉपर फर्स्ट सल्फाइड, कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड, जिंक सल्फाइड, जिंक कार्बोनेट, है ना। तो ये अलग अलग जगह अलग अलग उसमें मिलेंगे, अलग अलग पत्थर अलग अलग और में मिलेंगे। मैं चाहूँ कि नहीं यार कॉपर सल्फाइड तुम्हारा क्यूपराइट में मिले, तो ऐसा नहीं है ना। तो क्यूपराइट और में केवल आपका कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड ही मिलेगा। अगर आपके पास टेक्नोलॉजी है ऑक्साइड को ब्रेक करके कॉपर निकालने की, तभी आप क्यूपराइट वाला पत्थर निकालो, अदरवाइज मत निकालो। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये इसमें किसी को कोई डाउट है मिनरल्स और ओर्स में और तुम्हारा अकरेंस ऑफ उसमें? बहुत बेसिक सा पढ़ा रहा हूँ मैं। बताओ किसी को कोई डाउट है? कोई डाउट? नहीं 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 है ना। नहीं। ये भैया वो विजन थोड़ा पीछे करिए एक बार, मेरे को बता दे रहा, कोई देखना है। दिक्कत नहीं है ना। एक बार फिर से देख लो। अर्थ के हाँ ठीक क्रस्ट है। में सबसे ज्यादा आपके मेटल्स पाए जाएंगे। सी वाटर में भी आपके मेटल्स पाए जाते हैं, लेकिन सॉल्ट के रूप में पाए जाते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड। और जो ज्यादातर जितने भी मेटल है काफी रिएक्टिव होते हैं, तो आपके वो फ्री एलिमेंट के रूप में नहीं पाए जाते, वो ज्यादातर आपके कंपाउंड स्टेज में पाए जाएंगे या फिर कंबाइंड स्टेट के रूप में पाए जाएंगे। और कंबाइंड स्टेट में कैसे पाए जाएंगे? जैसे ऑक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फाइड हो गया, क्लोराइड हो गया, है ना। और जब भी ये मेटल इस तरह से ऑक्साइड रूप में आते हैं, तब वो अपने आयंस के रूप में आते हैं, कैटायन बनाने की कोशिश करते हैं। ये केवल कुछ ही ऐसे रिएक्टिव मेटल्स है जो काफी लेस हो रखे हैं, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। यही तुम्हारे फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, मतलब कि तुम्हारे नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन अगर इनमें भी अगर मैं कॉपर और सिल्वर की बात करूं, तो ये फ्री स्टेट नेटिव स्टेट में भी पाया जा सकता है, और उसके साथ साथ तुम्हारा कंबाइंड स्टेट में भी पाया जा सकता है। तो जैसे तुमने अभी बगल में जो एक्सट्रैक्शन ऑफ गोल्ड देखा ना, तो गोल्ड के लिए देखो तुमको कोई लगा कि नहीं भाई रिफाइनरी करना है, ये सब करना, वो सब करना, नहीं करना, है ना। नॉर्मल गए, नॉर्मल हमने वहां से निकाल ले। क्यों? क्योंकि भैया गोल्ड भी आपका कैसे निकल सकता है? फ्री स्टेट में निकल सकता है ये। लेकिन अगर मान लो कि मैं बोलता हूँ कि चलो भाई तू मैग्नीशियम निकाल इससे, भाई तू मतलब सोडियम निकाल, तू पोटेशियम निकाल, जैसे तू अभी निकाल रहा है, तो नहीं कर सकते। इनके मेथड क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। तो ये जो इतने बड़े आराम से इसने जो गोल्ड निकाल लिया, तो ये तुम्हारे इनकी रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करता है पूरा चैप्टर, है ना। ये कितना रिएक्टिव है। तो मुझे मालूम है कि जो ज्यादातर जो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं वो कंबाइंड स्टेट में ऑक्साइड के रूप में पाए जाते हैं, कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं, सल्फाइड के रूप में पाए जाते हैं, क्लोराइड के रूप में पाए जाते हैं। और मेरी जिस हिसाब से टेक्नोलॉजी होगी ऑक्साइड ब्रेक करने की, तो मैं वही वाला ओर चुनूंगा जिसमें ऑक्साइड पाया जा रहा होगा, ऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा होगा। मैं वही पत्थर चुनूंगा जो, अगर कार्बोनेट वाली टेक्नोलॉजी होगी तो मैं कार्बोनेट के रूप में तोड़ने की कोशिश करूंगा। ये है, आ जाओ। अब इसका, अब जैसे इसको देखो, है ना, ये तुम्हारी रिएक्टिविटी सीरीज है ना। तो जो मेटल रिएक्टिविटी सीरीज में हायर अप होते हैं, जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं। तो ये आपके नेचर में कभी भी फ्री स्टेट में नहीं पाए जाएंगे, नेवर, कभी भी नहीं पाए जाएंगे, हमेशा कंबाइंड स्टेट में पाए जाएंगे। लेकिन अगर आप मिडल में आओगे, जैसे जिंक, आयरन, लेड, है ना, ये हो गया जिंक, आयरन, लेड, ये टिन, लेड, तो ये सब के सब कैसे हैं? ये थोड़े से मतलब क्या कहते हैं, मॉडरेटली रिएक्टिव है। तो ये आपके कंबाइंड स्टेट में भी पाए जा सकते हैं, ये फ्री स्टेट में भी वो कर हुए हैं। लेकिन कॉपर के ऊपर ज्यादातर जैसे भी होते हैं, वो ज्यादातर आपके कंपाउंड स्टेट में ही पाए जाएंगे, मतलब कि इसके ऊपर वाले रीजन में हो गया। ये आ जाओ, अब इसका आंसर बताओ यश। What is the major source of metals and what other natural source also contains salts of metals? The sun, the atmosphere, the earth's core, seawater, the earth's crust, seawater, या sea वाला। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अमन बेटा इसका आंसर बताओ। Why आप do most metals not occur as free elements in nature but instead are found in the common state to states as compounds?
भैया दे आर क्विट रिएक्टिव। क्विट नहीं, क्वाइट रिएक्टिव। क्या लिखा है? क्वाइट मतलब होता है फुल, है ना ये। आ जाओ अंश, अब इसका आंसर बताओ। Which group of metal is typically found in the free state because of their low chemical reactivity? भैया ये सी वाला, कॉपर सिल्वर गोल्ड एंड प्लैटिनम। वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो मुझे यान। इनमें से ऐसे कौन से मेटल हैं जो तुम्हारे ऑक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड और क्लोराइड के रूप में पाए जाएंगे? नेटिव स्टेट वाले, फ्री स्टेट वाले, कंबाइंड स्टेट वाले, या फिर तुम्हारे क्रिस्टलाइन स्टेट वाले? कार्तिक? भैया कंबाइंड स्टेट। कंबाइंड स्टेट, वेरी गुड, है ना। और भी कोई है तुम लोग के अलावा? नहीं है ना, ठीक है, कोई बात नहीं, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। Metals that are very high up in the reactivity series, such as potassium and sodium, are never found in nature as free elements because they are uh, moderate reactive, less dense than water. Non-metals so reactive, less dense in water. ये बी वाला नहीं, तुम मुझे बताओ सो अंश। रिएक्टिव होगा फिर। हाँ, डी वाला होगा। सूर्य है ना ये। आ जाओ। So, अमन, इसका आंसर बताओ बेटा। In which state are high reactive metals like calcium, magnesium, and aluminum always found in nature? भैया combined states in compounds. वेरी गुड, आ जाओ। अब अंश, इसका आंसर बताओ। लेस रिएक्टिव मेटल्स। लेस रिएक्टिव मेटल्स, नहीं, वेरी गुड। मॉडरेट रिएक्टिव मेटल्स। अच्छा, आ लेस जाओ। रिएक्टिव उसके नीचे हो जाएंगे, हाइड्रोजन के वेरी नीचे। गुड, है ना ये। आ जाओ, अब कार्तिक, इसका आंसर बताओ। According to the text, which metals are found in nature only in the form of their compounds? All metals placed below hydrogen H in the series. Only the metal placed below the copper in the series. All metals placed above Cu in the series. Only the metals placed above aluminum. भैया बी वाला। बोल रहा है कि तुम्हारे कंपाउंड स्टेट में पाए जाएंगे। भैया ये only the metals placed above aluminum and only the metals placed above copper। ये सी वाला सॉरी। सी वाला ना, कॉपर के ऊपर वाले सब में पाए जाते हैं, कॉपर के नीचे फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, वो अपने नेटिव स्टेट में पाए जाएंगे, है ना ये। तो अभी देखो, मिनरल्स और ओर्स के बारे में समझ लो, है ना। तो कुछ ऐसे तुम्हारे नेचुरल मटेरियल होते हैं जिनमें तुम्हारे मेटल्स पाए जाते हैं, या तो फ्री स्टेट में पाए जाएंगे, फ्री स्टेट में ज़्यादातर नहीं पाए जाते, वो अपने कंपाउंड स्टेट में पाए जाते हैं। तो उस मटेरियल को हम लोग बोल देते हैं मिनरल्स बोल देते हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सारे के सारे वो जो तुम्हारा मटेरियल है या फिर जो मिनरल है वो तुम्हारा लार्ज परसेंटेज ऑफ मेटल को कैरी करता हो। कुछ ऐसे भी होंगे जो तुम्हारे स्मॉल परसेंटेज को कैरी करते होंगे, लेकिन उसमें भी पाया जा रहा है, इसमें भी पाया जा रहा है। तो जिस मिनरल में, मतलब कि जिस मटेरियल में तुम्हारा सबसे कम ऑब्जेक्शनल तुम्हारा इम्प्योरिटीज पाई जाएगी, है ना, जो तुम्हारे एक्सट्रैक्शन मेटल को करते हुए समय हैम्पर ना करे, और उसमें मतलब ज़्यादा क्वांटिटी में पाया जाएगा, तो उसी मटेरियल को मैं बोल देता हूँ ओर बोल देता हूँ। क्या बोल दूंगा? उसी मटेरियल को मैं ओर बोल दूंगा। तो मतलब कि एक ऐसा मिनरल जिसमें से जो मेटल हम लोग निकाल रहे हैं बड़े ही कन्वीनियंटली तरीके से निकाल पा रहे हैं, अपने प्रॉफिटेबल तरीके से निकाल पा रहे हैं, तो मैं उसको ओर बोलूंगा। और वो ओर वही होगा जिस पत्थर में, जिस मिनरल में सबसे ज़्यादा लार्ज परसेंटेज में पाया जाएगा, और जो तुम्हारी ऑब्जेक्शनल तुम्हारी इम्प्योरिटीज़ हैं वो भी कैसी होंगी? कम होंगी। ये हो गया, है ना। तो जैसे इसको देखो, देख के बता सकता है कि कौन सा तुम्हारा ओर है? ये तुम्हारा आयरन का ओर है। किसका ओर है? तुम्हारा ये आयरन का ओर हो रखा है ना, जिसको हम लोग इसको हेमाटाइट बोल देते हैं। और मुझे मालूम है कि भैया हेमाटाइट में जो आयरन पाया जाता है अपने कंबाइंड स्टेट में, क्या उसमें पाया जाएगा? आयरन थर्ड ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा, मतलब कि Fe2O3 के रूप में पाया जाएगा, है ना। ये हो गया। तो ओर हमेशा जब भी किसी भी ओर की बात करूंगा कि वो तुम्हारा आयरन का ओर है, तो मतलब मेरे मन में तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ, उसमें जो मेटल है आयरन का वो गुड परसेंटेज में पाया जा रहा है, और उसमें ऐसे
ऐसी बहुत कम ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज हैं जो एक्सट्रैक्शन के समय मेरे को बहुत दिक्कत करेगी। तो मतलब क्या है कि ओर तो तुम्हारा मिनरल होगा, मतलब कि ओर एक ऐसा पत्थर होगा जिसमें तुम्हारा मेटल पाया जाएगा, लेकिन सारा तुम्हारा ऐसे सारे मतलब क्या कहते हैं मिनरल, सारे ऐसे पत्थर जिसमें सबके सब और होंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि हो सकता है किसी में ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज ज़्यादा पाई जा रही हो, किसी में ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज कम पाई जा रही हूँ। तो ये देखो यही चीज़ इसमें मैंने तुमको बताया था कि यहाँ देखो, अगर आपको सोडियम को एक्सट्रैक्ट करना है तो आपको रॉक सॉल्ट के पास जाना पड़ेगा, और लेकिन उस रॉक सॉल्ट में जो आपको सोडियम मिलेगा वो आपको NaCl के रूप में मिलेगा। एल्यूमिनियम को चाहिए तो बॉक्साइड के पास जाना पड़ेगा, लेकिन एल्यूमिनियम वहाँ एल्यूमिनियम ऑक्साइड के रूप में मिलेगा, मतलब कि कंबाइंड स्टेट में मिला है। मैग्नीशियम को चाहिए तो पायरोल्यूसाइड के रूप में जाना, पायरोल्यूसाइड के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ मैग्नीज तुम्हारा मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में मिलेगा। तुमको अगर जिंक के पास जाना है तो जिंक को अगर तुम्हें चाहिए तो तुमको दो जगह जा सकते हो, कैलामाइन के पास भी जा सकते हो, जिंक ब्लेंड के पास भी जा सकते हो। लेकिन अगर तुम जिंक ब्लेंड के पास जाओगे तो तुमको वहां जिंक सल्फाइड के रूप में मिलेगा, लेकिन अगर तुम कैलामाइन के पास जाओगे तो तुमको जिंक वहां कार्बोनेट के रूप में मिलेगा। ठीक, अगर ऐसे आयरन को अगर तुम हेमाटाइट के पास जाओगे तो तुम्हारा वहां आयरन भैया थर्ड आवाज बड़ी ऑक्साइड नीचे के आ रूप में रही है। मिलेगा। आवाज आ रही है अभी? भैया अब आ रही है, पहले रुक रुक के आ रही थी। ठीक, कोई बात नहीं। ठीक, ऐसे कॉपर है तो अगर आपको कॉपर चाहिए तो कॉपर के लिए आप या तो क्यूपराइट के पास जाना पड़ेगा या तो कॉपर ग्लांस के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप कॉपर ग्लांस के पास जाओगे तो वहां आपको कॉपर सल्फाइड के रूप में मिलेगा, और लेकिन अगर आप क्यूपराइट के पास जाओगे तो वहां कॉपर आपको ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। ठीक, ऐसे मरकरी है, मरकरी अगर आपको पास चाहिए तो आपको सिनाबार के पास जाना पड़ेगा, लेकिन वहाँ सिनाबार में तुमको मरकरी इन द फॉर्म ऑफ सल्फाइड ओर के रूप में मिलेगा। ये है। तो ये जो पहला पत्थर देख रहे हो ये बॉक्साइट है ना, और ये जो तुम दूसरा पत्थर देख रहे हो ये पायरोल्यूसाइट है जिसमें तुम्हारा मैग्नीज पाया जा रहा है, लेकिन यहाँ इसमें मैग्नीज डाइऑक्साइड के रूप में पाया जा रहा है। ये है। ठीक, वैसे अगर जैसे तुम तीसरे को देखोगे तो तुम्हारा क्या है, जिंक ब्लेंड है। यहाँ जो तुम्हारा जिंक पाया जाएगा किस रूप में पाया जाएगा, तुम्हारा जिंक सल्फाइड के रूप में पाया जाएगा। ये हो गया। ठीक, ऐसे ये कैसा है, ये क्यूपराइट है ना, ये क्या है, क्यूपराइट कॉपर है, लेकिन किस रूप में पाया जाएगा, कॉपर ऑक्साइड के रूप में पाया जाएगा। और ये बगल में ये जो तुम्हारा सीना बार है ये मरकुरी है, लेकिन ये मरकुरी किस रूप में पाया जा रहा है, यहाँ तुम्हारा मरकुरी सल्फाइड के रूप में पाया जा रहा है, जिसका फॉर्मूला है तुम्हारा HgS। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। बताओ यान, कि एक ऐसा नेचुरल मटेरियल जिसमें मेटल पाया जाता है कंबाइंड स्टेट में, तो उस नेचुरल मटेरियल को क्या बोलते हैं, और एलॉय मिनरल स्लैग्स। भैया अलॉय। चलो ठीक है, तुम मुझे बताओ। बताओ यश। और अमन तुम बताओ। मिनरल्स। मिनरल्स है ना, और वो होता है भैया जहां मैंने तुम्हारा, भी मिनरल्स बोले था। नहीं तुमने एलॉय बोला था। मैं ये बाद में बोला। नहीं, ठीक है, तो और तुम्हारा वो होता है जो जिसमें मतलब सबसे ज्यादा से ज्यादा तुम्हारा वो पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, कम ऑब्जेक्शनल प्रॉपर्टीज होती हैं, है ना। ये हो गया। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। Ore are defined as all natural mineral containing metal, those mineral from which metal can be extracted conveniently and profitably, that contain objective impurity which hamper metal। भैया ये डी वाला बताएंगे क्या बोलना चाह रहा है, मतलब एक ऐसा मिनरल्स जिसमें तुम्हारे ऑब्जेक्शनल इम्प्योरिटीज पाई जा रही हैं जिसकी वजह से तुम्हारा मेटल एक्सट्रैक्शन करते समय हैम्पर हो रहा है, मतलब कि रुकावट आ रही है। भैया ये बी वाला हो जाएगा। बी वाला ना, कि मतलब एक ऐसा पत्थर, एक ऐसा मिनरल जिसमें से जो मेटल निकाल रहे हैं बड़े ही आराम से निकाल पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमको बड़ा प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हमको ओर कहलाएगा। ये हो गया है ना, नीचे वाला ओर नहीं कहलाएगा। भैया डाउट था। अब पूछो बेटा। भैया जैसे आयरन ओर होता है वो सिर्फ आयरन के लिए होता है या फिर उसमें भी ये सारे मिनरल्स होते हैं? पाए जाएंगे। जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ, एक तुम्हारे एक पत्थर ले लेता हूँ। ठीक, मान लेना कि ये पत्थर है। अब इसमें मैं तुमको तीन तीन मतलब क्या कहते हैं मिनरल बता देता हूँ। एक मिनरल ये हो गया, मतलब कि एक तुम्हारा मेटल ये पाया जा रहा है, और एक मेटल मान लो कि मैं ये बना देता हूँ, ये पाया जा रहा है, सिंपल सा। ठीक है, और एक तुम्हारा मेटल जो पाया जा रहा है ये पाया जा रहा है, और मैं इनको अलग अलग नाम दे देता हूँ। ठीक है, मान लो कि मैं एक अलग अलग नाम देता हूँ। मैंने इस वाले का नाम दे दिया, इसको मैंने दे दिया सोडियम दे दिया, इसको वाले को मैंने मैग्नीशियम दे दिया, और इसको मैंने कॉपर दे दिया। तो तुम मुझे बताओ इस मिनरल को तुम किसका पत्थर मानोगे, कॉपर का मानोगे, सोडियम का मानोगे, मैग्नीशियम का मानोगे, या तुम उसका मानोगे, बताओ किसका मानोगे तुम।
भैया और ही मानेंगे, मतलब सारे कंबाइन है। नहीं, किसका और मानोगे? फिर से मैं पूछता हूँ, मान लो कि तुम्हारे पास ये एक कॉपर मिनरल का। है। हाँ, तुमने क्यों बोला कॉपर, क्यों बोला? क्योंकि भैया भैया इसमें क्योंकि उसमें ज्यादा है ज्यादा पाया जा रहा है ना, तो ये हो परसेंटेज। गया। हो सकता है कि एक मिनरल में एक से ज्यादा तुम्हारे वो पाए जा रहे हो, मेटल पाए जा रहे हो, लेकिन वो और उसी मेटल को डिनोट होगा जिसमें वो मेटल सबसे ज्यादा पाया जाता है। ये है, समझ में आ गया? ऐसा नहीं है कि बॉक्साइट में तुम्हारा आयरन भी नहीं पाया जाता, आयरन पाया जाता है, लेकिन आयरन से ज्यादा तुम्हारा एल्यूमिनियम पाया जाता है। इस वजह से अगर मेरे को कभी आयरन निकालना होगा तो मैं बॉक्साइट को जाके नहीं खंगालूंगा, मैं उसके लिए हेमाटाइट को खंगालूंगा, मैं उसमें मैग्नेटाइट को खंगालूंगा। ये है। ठीक वैसे जो तुम्हारा मान लो कि तुम्हारा अदर अदर पत्थर हो गए, तो अदर अदर पत्थर में तुम्हारे मिनरल्स पाए जा सकते हैं, लेकिन किसी पत्थर में मिनरल्स ज्यादा पाया जाएगा, किसी पत्थर में मिनरल्स कम पाया जाएगा। तो जिसमें ज्यादा पाया जाता है तो हम उसका ही ओर बोलते हैं। तभी तो हमने सबके अलग अलग नाम दे दिए कि ताकि हमको कंफ्यूजन ना हो। ये तो मुझे बताओ, डाउट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया सबको? हाँ भैया। हो गया। आ जाओ, अब आ जाओ कार्तिकेय, इसका आंसर बताओ। Which of the following statements is correct according to the text? The text मतलब कहाँ गए? अच्छा हाँ, all ores are minerals and all minerals are ore. All ores are minerals but all the minerals are not ores. भैया सी वाला। सी वाला वेरी गुड है ना, क्योंकि भैया सारे अगर और आगे मिनरल्स हो जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि सारे मिनरल्स में वो पत्थर निकल रहा है, नहीं है ना। कुछ ही ऐसे मतलब क्या कहते हैं मिनरल्स होते हैं जिनमें ओर्स पाए जाते हैं, इसी वजह से सारे ओर्स आपके मिनरल्स होते हैं, लेकिन सारे मिनरल्स आपके और नहीं होते हैं। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश, यश नहीं, तुमको ये आता है, यश को आता है। तुम बताओ अमन। Which metal is primarily extracted from the और भैया अल्युमिनियम। एल्यूमिनियम वेरी गुड। और मुझे बता किस फॉर्म में पाया जाएगा? ये अल्युमिनियम ऑक्साइड। वेरी गुड, फॉर्मूला Al2O3, क्या बोलेगा? Al2O3। Al2O3, वेरी गुड अमन ना। ये आ जाओ, अब अंश इसका आंसर बताओ। What is the chemical formula for the compound present in the iron ore hematite? Hematite iron ore. भैया iron oxide चलो ठीक, कोई बात नहीं, तुम मुझे Fe2O3। बता दो। यश, बताओ मुझे। मान लो कि तुम आयरन को हेमाटाइट से निकालते हो, हेमाटाइट ओर से निकालते हो, तो उस समय आयरन तुम्हारा किस कंबाइंड स्टेट में पाया जाएगा? तुम्हारा आयरन सल्फाइड, आयरन सेकंड, आयरन थर्ड ऑक्साइड, या फिर आयरन ऑक्साइड, या फिर आयरन कार्बोनेट? भैया आयरन ऑक्साइड बताया था थोड़ा आयरन फॉर्मूले गलत है, से। बताओ यश। कार्तिकेय, यान, अमन, कोई भी। हाँ भैया भैया। हाँ भैया। बी वाला। बी वाला ना, बी। Fe2O3। तो मतलब बी। कभी भी अगर आपको आयरन हेमाटाइट से निकालना है तो वहां जो आपको आयरन मिलेगा ये Fe2O3 के रूप में मिलेगा, आयरन थर्ड ऑक्साइड के रूप में मिलेगा। समझ में आ गया? ये है, वो तुम्हारा आयरन ऑक्साइड के रूप में नहीं मिलने वाला है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो। यश, कार्तिकेय। The two common ores listed for copper and cuprite and copper glans. हम्म What are the reactive names of compounds in these ore? बताओ मुझे। Copper अगर first कॉपर को मैं oxide. क्यूपराइट से निकालूंगा तो कौन से कंपाउंड स्टेट में पाया जाएगा? अगर मैं कॉपर ग्लांस पे निकालूंगा तो किस स्टेट में पाया जाएगा? भैया अगर कॉपर क्यूपराइट को निकालेंगे तो कॉपर फर्स्ट ऑक्साइड के फॉर्म में पाया जाएगा, और अगर हम्म कॉपर ग्लैंस को निकालेंगे तो कॉपर फर्स्ट सल्फाइड्स के। वेरी गुड, फर्स्ट फर्स्ट याद रख लेना, फर्स्ट फर्स्ट। लेकिन कॉपर ऑक्साइड क्यूपराइड में, कॉपर सल्फाइड कॉपर ग्लांस में। वेरी गुड है ना कार्तिकेय? आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अमन। Number is the ore used for the extraction of which metal? मैग्नीशियम, आयरन, सोडियम। भैया आयरन। चलो ठीक, कोई भैया बात बताए नहीं। नहीं, रुक जाओ, यान तुम बताओ। मरकरी। भैया बोलो। भैया डी वाला। चलो ठीक है, अंश तुम बताओ। मर्क्यूरी मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, वेरी गुड ना।
मर्क्यूरी है सिनाबार, है ना? और किसका है? सिनाबार का। वो कोई बात नहीं, रट जाएगा ये। आ जाओ। अब यश यश बताए, नहीं तो फिर कार्तिकेय बताए, नहीं तो ईयान मुझे बताओ। ईयान तुम मुझे बताओ कि इनमें से ऐसा कौन सा फॉलोइंग कार्बोनेट और है, अगर मेरे को उसमें से जिंक निकालना है, वो एक जिंक ब्लेंड है, कैलामाइन है, पायरोलूसाइट है, या रॉक सॉल्ट है? और क्वेश्चन में ही आंसर लिख रखा है। गलत किया तो बताऊंगा। बता भाई। मान लो कि अगर मेरे को जिंक निकालना है और मेरे पास वो टेक्नोलॉजी है जिसमें से मैं उसका कार्बोनेट हटा के जिंक निकाल सकता हूँ, तो मुझे बताओ उस जिंक के लिए मेरे को कौन से और के पास जाना पड़ेगा? जिंक ब्लेंड के पास जाना पड़ेगा, तुम्हारा कैलामाइन के पास जाना पड़ेगा, किसके पास, किस पत्थर के पास जाना पड़ेगा? भैया वो निकल गया था। चलो ठीक, कोई बात नहीं। अब तुम मुझे बताओ, अमन, अमन तुम मुझे बताओ इसमें से आंसर। अमन। ये कैलामाइन। कैलामाइन, वेरी गुड ना, ये चीज हो गया। तो मुझे तो बेसिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? मिनरल्स क्या होता है, ओर्स क्या होता है, मेटल कैसे अकर करता है, ये चीजें आ गया।